नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वैशाख मास में बड़ पीपल आंकड़े को सींचने की कहानी। किसी नगर में एक राजा रहते थे। राजा के 2 रानियों थी। राजा की एक मुंह बोली बहन भी थी जो उन्हीं के साथ रहा करती थी। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बात मानते थे। राजा की जो बड़ी रानी थी वह बड़ी ही धार्मिक थी। वैशाख के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान ध्यान के बाद बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करती। छोटी रानी अपनी नंद की चापलूसी करती थी क्योंकि वह सोचती थी कि राजा अपनी बहन की सारी बात मानते हैं और मैं भी इनकी बहन को खुश रखूंगी तो राजा मुझसे अधिक प्रेम करेंगे। इस प्रकार जब वैशाख का महीना आया तो बड़ी रानी बड़ पीपल आंकड़ा सींचने लगी। इसके लिए उसे महल के बाहर जाना पड़ता था। छोटी रानी यह देखकर नंद के पास गई और बोली, भाई साहब, बड़ी रानी पता नहीं क्या जादू टोना करती है, दिन भर महल से बाहर रहती है। अपने भाई राजा से जाकर जय बोली, भाई, बड़ी रानी बड़ पीपल तथा आंकड़े की पूजा से जादू टोना करती है। आप सारे बड़ पीपल आंकड़े कटवा दो जिससे वह जादू टोना न कर सके। राजा ने बहन की बात मानकर अपने नौकरों को भेजकर नगर के सारे बड़ पीपल कटवा दिए। जब बड़ी रानी को पता चला तो उससे बहुत दुख हुआ। समय बीतता गया। जब वैशाख का महीना आया तो बड़ी रानी वैशाख रविवार का व्रत रखने लगी। उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में मूली, चावल, कुमकुम, कच्चा सूत, दीपक, गुड़, जल की झारी, मेहंदी, काजल, चीर, पूजा की सारी सामग्री ली और बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करने के लिए महल के बाहर निकल गई। पूरे नगर से घूमी परंतु उसे कहीं बड़ पीपल आंकड़ा दिखाई नहीं दिया तो वह घूमते घूमते जंगल की तरफ निकल गई। वहां उसे पत्थर के नीचे दबा एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया। उसे बहुत खुशी हुई। वहीं बैठकर उसने आंकड़े की पूजा करना शुरू कर दिया। घी का दीपक जलाया, आंकड़े में जारी से जल सींचा, कुमकुम, चावल, मौली, काजल, गुड़ चढ़ाकर चूरमे के लड्डू का भोग लगाया, कच्चा सूत बांधकर चीर उड़ाया। रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली की प्रार्थना की। उसके बाद वह अपने महल लौट आई। समय बीतता गया। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वह शिकार खेलने निकले। जेठ का महीना था। बहुत तेज धूप थी। कोई शिकार भी नहीं मिला। राजा के सेवकों के पास जो कुछ खाने को था वह सब खत्म हो चुका था। पीने के लिए पानी भी नहीं था। वे सब तेज गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल हो रहे थे। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पेड़ पर चढ़कर देखो कि आसपास कोई जल का स्रोत है या नहीं। सिपाही ने पेड़ पर चढ़कर देखा। कुछ दूरी पर उसे पक्षी उड़ते हुए तथा कुछ जानवर आसपास घूमते दिखाई दिए। उसने राजा से कहा, महाराज, कुछ दूरी पर पशु पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे हैं, यहाँ हमें पानी मिल सकता है। राजा अपने सिपाहियों के साथ उस स्थान पर पहुंचे। वहां घने आंकड़े का पेड़ और तालाब था। रानी ने जिस आंकड़े में जल सींचा, भगवान विष्णु जी की कृपा से वही आंकड़ा हो गया था। जल का तालाब बन गया था। राजा और अपने सिपाहियों ने शीतल पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। घोड़ों को भी पानी पिलाया। राजा ने देखा वहां आंकड़े के पेड़ के पास चूरमे के लड्डू पड़े थे। उनको भूख लगी थी, इसलिए सामने वह लड्डू खाए और अपनी भूख शांत की, पर चूरमा खत्म ही नहीं हुआ। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने कहा, किसी की श्रद्धा भक्ति के पुण्य प्रताप से हमें यहाँ भोजन व पानी मिला है। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद सब महल लौट आए। राजा ने अपने दोनों रानियों से पूछा, तुम दोनों में से किसने आंकड़े की पूजा की? छोटी रानी ने मना कर दिया। बड़ी रानी ने कहा कि मैं वैशाख के महीने में बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करती हूँ, परंतु इस बार आपने वायसा और छोटी रानी के कहने से सारे बड़ पीपल आंकड़े कटवा दिए। मुझे जंगल में एक छोटा सा आंकड़ा दिखाई दिया था तो मैंने उसकी पूजा की। राजा को सद्बुद्धि आ गई। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वैशाख के महीने में सभी श्रद्धानुसार बड़ पीपल आंकड़े में जल सींचे और पूजा करें। पीपल आंकड़े में जल सींचे व पूजा करें, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और सबके दुखों को दूर करेंगे, सुख समृद्धि ऐश्वर्य आशीर्वाद देंगे और सबके कष्टों को दूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।